हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम बाइनरी अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर सर्किट डू नॉट प्रोसेस डेसिमल नंबर, दे प्रोसेस ओनली बाइनरी नंबर्स। डेसिमल एडिशन कैसे होता है? सपोज दैट हमारे पास दो डेसिमल डिजिट हैं 55 और 55, इन्हें हमें ऐड करना है। तो 5 + 5 0 कैरी 1 जनरेट होता है। फिर +5 + 5 और 1 कैरी ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, कैरी 1 जनरेट होगा। तो जब दो डिजिट का समेसन 10 या 10 से ज़्यादा होता है, 10 क्या है? बेस। 10 या 10 से ज़्यादा होता है मीन्स बेस से ज़्यादा होता है, तो सब्सट्रैक्ट ए बेस, उसमें से हम एक बेस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर 5 + 5 10 हुआ, 10 बेस के बराबर हुआ, तो एक बेस इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 - 10 0 आ जाएगा और एक कैरी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। बाइनरी अर्थमेटिक कैसे परफॉर्म करते हैं? रूल्स फॉर ए बाइनरी एडिशन। सपोज दैट हमारे पास दो बाइनरी डिजिट हैं जिन्हें हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए और बी के डिफरेंट मान है 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1। सम करेंगे तो 0 0 आएगा, कैरी 0 होगा। 0 1 का 1 आएगा सम, कैरी 0 आएगा। 1 + 0 का 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 1 + 1 2 हो जा रहा है। तो बेस के बराबर है, बेस से ज़्यादा हो रहा है, तो बेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सम 0 हो जाएगा और एक कैरी जनरेट हो जाएगी, जैसे डेसिमल में हम करते हैं। तो सपोज दैट एग्जाम्पल है, ऐड बाइनरी 1 0 1 0 एंड 0 0 1। 1 0 1 0 डेसिमल 10 है और 0 0 1 1 डेसिमल 3 है। तो इन्हें अगर हम ऐड करेंगे, 1 0 का 1 हो जाएगा, 1 1 का 0 और कैरी 1 जनरेट हो जाएगा। 0 कैरी 1 यहाँ जनरेट हो गया। फिर ये 1 0 0 1 आ जाएगा और 1 0 1 आ जाएगा। ये डेसिमल 13 आ जाएगा। डेसिमल 10 + डेसिमल 3 को जोड़ेंगे हम तो 13 आ जाएगा। ये सिंपल बाइनरी अर्थमेटिक का रूल है। तो बाइनरी एडिशन परफॉर्म कैसे करते हैं? सपोज दैट हमारे पास 61 और 23 ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया गया डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर 61 और 23 हैं। इनको हम सेम वे में परफॉर्म करेंगे। तो जब भी समेसन आपका बेस से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, बेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे और एक कैरी जनरेट करेंगे। जैसे 1 + 1 2 हुआ, बेस के बराबर हुआ, तो 2 - 2 0 हो जाएगा यहाँ पर और कैरी 1 आ गया। फिर 1 + 1 2 आया, बेस से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। फिर 1 + 1 + 1 तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया। कैरी इसमें से बेस सब्सट्रैक्ट करेंगे 2, तो 3 - 2 1 आ जाएगा और कैरी 1 जनरेट हो गया। इसी तरीके से 1 + 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 जनरेट हो जाएगा। फिर 1 + 1 + 1 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 1 + 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका अगर हम डेसिमल एडिशन करेंगे 61 और 23 का तो 84 आ जाएगा। डेसिमल 1 को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल 2 को 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल 3 को बाइनरी में 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपल रूल दिया गया है। 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 का 1 हो जाएगा, 1 0 का 1 हो जाएगा, 1 + 1 का 0 विद कैरी 1 और 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? सपोज दैट हमारे पास डेसिमल नंबर 77 और 23 है। इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऊपर दिया गया है, ये नीचे दिया गया है। इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 + 1 0 हो जाएगा सिंपल। यहाँ पर 0 और 1 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, बोरो ले आएंगे। जैसे डेसिमल में एक बोरो ले आते हैं तो 10 आता है, यहाँ पर 2 आएगा। 2 - 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 बचा, फिर एक बोरो ले आएंगे 2 - 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 0 बचा, 0 - 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 1 है, एक बोरो लेकर के आएंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा।
यहाँ पर आपका 1 बचेगा और 1 यहाँ -0, यहाँ पर 1 आ जाएगा और सिंपल यहाँ पर आपका 0 दिया गया है, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। इस तरीके से जब भी आपका सब्सट्रैक्शन लोअर में से हाइयर का होता है तो हम एक बारो ले आते हैं और एक बारो में हम 2 लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपका 77 23 का 54 आएगा। इसके बाद है आपका ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सिंपल बिट बाय बिट मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे 2 बाइनरी डिजिट दी गई हैं 10111 और दूसरा है 1010। तो पहले बिट बाय बिट मल्टीप्लाई, इस 0 से इस ऊपर वाली सारी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें। 0 × 1 0 हो जाएगा, 0 × 1 0 हो जाएगा, 0 × 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 1। फिर नेक्स्ट बिट से, फिर नेक्स्ट बिट से, नेक्स्ट बिट से, इसके बाद फिर हम इनको बाइनरी एडिशन करके फाइनल रिजल्ट ले आएंगे। इस तरीके से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच बेस आर सिस्टम। आर मीन्स रेडिक्स, आपका बेस बाइनरी का 2 हो सकता है, डेसिमल हो सकता है और ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल। तो 2 तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर ईच बेस आर सिस्टम, द रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसे हम कहते हैं आर -1 कॉम्प्लीमेंट। आर क्या है? बेस है। सपोज दैट गिवन ए नंबर कैपिटल N in base R having n digits, the R -1 complement of n is defined as R की पावर स्मॉल n -1 ब्रैकेट में और उसमें से कैपिटल N को हम माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल है फॉर 6 डिजिट डेसिमल नंबर, माना एक 6 डिजिट डेसिमल नंबर है तो स्मॉल n आपका हो जाएगा 6। तो इसका जो है डिमिनिश्ड रेडिक्स क्या हो जाएगा? 10 - 1 9 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 9 कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालेंगे? r की पावर n मीन्स 10 की पावर 6 हो जाएगा। स्मॉल n आपका 6 डिजिट है, -1 और -n जो नंबर आपकी दी गई है, -n यहाँ पर हम लिख देंगे तो हो जाएगा आपका 999999 -n। अब सपोज दैट दिया गया 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 54670 इज, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट 6 है तो कैपिटल N आपका हो गया ये नंबर। इसमें से हम 999999 में से 54670 को माइनस करेंगे तो 545329 ये आपका 9th कॉम्प्लीमेंट आया, मीन्स R -1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से 7 डिजिट बाइनरी नंबर है। सपोज दैट 7 डिजिट बाइनरी नंबर है, इसमें कैसे करेंगे हम? R -1 मीन्स 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 2 - 1 R 2 होगा, 2 - 1 तो 1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? R की पावर n -1 ब्रैकेट में -n, माना 7 डिजिट है तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, बेस 2 है, -1 -n। इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आपका 1 1 1 1 1 1 एंड 1 आ जाएगा और -n यहाँ पर जो आपकी बाइनरी नंबर दी होगी उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सपोज दैट 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101100 इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो सारे बिट को हम 1 1 1 1 1 1 1 1 से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा वो 1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है, हम सब्सट्रैक्शन कहते हैं, कैसे करते हैं? R माइनस सब्सट्रैक्शन फ्रॉम R पावर n -1 विल नेवर रिक्वायर ए बोरो। अगर हम इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, सारे 1 1 रहेंगे तो किसी प्रकार के बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैन बी कंप्यूटेड डिजिट बाई डिजिट फॉर बाइनरी 1 - 0 1 हो जाएगा एंड 1 - 1 0 हो जाएगा।
तो r माइनस 1 या वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 को हम 0 में चेंज कर दें या 0 को 1 में चेंज कर देंगे तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगेन कॉम्प्लीमेंट्स कंटिन्यूड। सपोज दैट वंस कॉम्प्लीमेंट हमें डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, मीन्स बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। इसका बेस 2 है तो डिमिनिश्ड इसका 1 हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, सारे 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल है 1 0 1 1 0 0 0 0 बाइनरी नंबर दिया गया है, इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया हमने पहले वाले का, दूसरे वाले 0 को भी 1 में कन्वर्ट कर दिया, तीसरे को भी 1 में, चौथे को भी 1 में, फिर 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया, फिर 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया, फिर 0 को 1 में और 1 को 0 में हमने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। इफ़ यू ऐड ए नंबर एंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर हम जो नंबर जिसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसको और उसके वंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे, दोनों अगर हम ऐड कर दें और रिजल्टेंट देखेंगे हम 0। तो इफ़ यू ऐड ए नंबर एंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, दोनों को अगर हम नंबर लिया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों को ऐड करेंगे तो सारी डिजिट आपकी ये रिजल्टेंट में 1 आ जाएंगी। अगेन कॉम्प्लीमेंट्स रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले हमने क्या देखा था, डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, मीन्स बेस से एक कम करके। द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n डिजिट नंबर कैपिटल N इन बेस r इज डिफाइंड एज r की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N फॉर n इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एज 0 फॉर n इक्वल्स टू 0। Computing with the r minus 1's complement, we note that r's complement is obtained by adding 1 to the r minus 1's complement, since r की पावर n माइनस n may be written as r की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस n प्लस 1। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें r कॉम्प्लीमेंट या रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें r कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। बेस 10 में एग्जाम्पल है 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन 0 1 2 3 9 8 9 8 7 6 0 2 आ जाएगा। द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन इज 2 4 6 7 0 0 7 5 3 3 0 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ बेस 2 1 1 0 1 1 0 0 का 0 0 1 0 1 0 0 आ जाएगा। द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 1 0 ट्रिपल 1 इज 1 0 0 1 0 0 1 आ जाएगा। तो इससे फाइंड आउट कैसे करेंगे, 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, हर एक डिजिट को 9 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें बेस 10 मिल जाएगा। आगे हम इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट जैसे हम बाइनरी में निकालेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, मीन्स बेस 2 का हमें 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा ये, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर देन ऐड 1 एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे हमने लास्ट में बताया कि पहले जो नंबर दी गई होगी उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 0 1 1 0 0 और 0 ये नंबर दी गई है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सारे 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया गया और इसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर 1 ऐड कर देंगे। तो ये जो डिजिट आपकी आएगा 0 1 0 1 0 0 0 ये आपका आ जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। इसका दूसरा मेथड है यहाँ पर दिया हुआ है
टॉगल ऑल बिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट वन फ्रॉम द राइट। राइट साइड से जो भी आपका पहला वन दिया गया है उसके लेफ्ट साइड के सारी बिट को हम टॉगल कर देंगे। टॉगल मीन 0 का 1 और 1 का 0 कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ राइट से शुरू करेंगे, पहला वन यहाँ पर आ रहा है, तो इससे पहले कि जो आपके 0 हैं उनको एज इट इज लिख देंगे, 0 0 0 लिख देंगे, और उस वन को ऐसे ही एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया। इसके लेफ्ट में जो भी वन आएगा 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे और 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं। 0 1 0 1 0 0 0, ये आपका 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 0 1 1 0 0 0 0 का। तो टॉगलिंग में हम क्या करते हैं, राइट साइड से जहाँ से पहला वन स्टार्ट होगा उसको एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद के जो बिट्स होंगी उनको हम टॉगल कर देंगे। टॉगलिंग मीन्स 1 का 0 0 का 1 कन्वर्जन कर देंगे हम। In digital work, both types of complements of a binary number are used for complemental subtraction. डिजिटल एप्लीकेशन में हम सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों तरीके के कॉम्प्लीमेंट नंबर को हम यूज कर सकते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1s कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है। पहला पॉइंट, कंप्यूट द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबस्ट्रैंड by changing all its ones to compute the ones complement of the substrand by changing all its ones to 0 and all its 0 to ones। पहले जो नंबर दी गई है सबस्ट्रैंड मीन्स जिसको हमें घटाना है, उसके सारे वंश को 0 में और 0 के वंश में हम चेंज कर लेंगे, इसका वंश कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड दिस कॉम्प्लीमेंट टू द माइन्यूंड, और जिसमें से घटाना है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। परफॉर्म द एंड अराउंड कैरी ऑफ द लास्ट वन और 0, लास्ट वन या 0 जो भी आएगा, परफॉर्म द एंड अराउंड कैरी ऑफ द लास्ट वन और 0। ठीक है, तो एंड अराउंड कैरी जो भी आपका लास्ट में जनरेट होगा, अगर 1 जनरेट होगा तो रिजल्ट में जा करके हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम उसको ऐड कर देंगे। सपोज दैट वी वांट टू सब्सट्रैक्ट 1 0 1 फ्रॉम 1 1 1, ये आपका सबस्ट्रैंड हो गया। 1 0 1 ये आपका सबस्ट्रैंड हो गया और 1 1 1 ये आपका माइन्यूंड हो गया जिसमें से घटाना है। तो 1 0 1 का हम 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, हम ये सबस्ट्रैंड का हम 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 0 1 0 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे, 1 0 का 1 आ गया, 1 1 का 0 आ गया और 1 0 एक कैरी जनरेट होगा, 1 0 और कैरी जोड़ेंगे हम तो 1 0 प्लस 1 0 आ जाएगा और कैरी 1 आ जाएगा। और ये जो कैरी यहाँ पर 1 आ रहा है इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आकर के ऐड कर देंगे, तो 0 1 0 ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। As seen, we have removed from the addition sum the 1 carry in the last position and added it on to the remainder। जो बचा हुआ है उसके रिमाइंडर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हमने ऐड कर दिया। इट इज कॉल्ड एंड अराउंड कैरी, मीन्स रिजल्ट में इस तरीके से अगर लास्ट में एक कैरी जनरेट होता है, 3 बिट का एडिशन है तो कैरी जनरेट होगा, 4th डिजिट पोजीशन पे आपका 1 आएगा, उस 1 को ले आकर के हम रिजल्ट के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। और इस तरीके का परफॉर्मेंस आपका जो है एंड अराउंड कैरी कहलाता है। अगेन आगे हम देखेंगे, दूसरी कंडीशन होगी कि अगर हमने लास्ट पोजीशन पे कोई कैरी नहीं मिला, इफ देयर इज नो एंड अराउंड कैरी दैट इज 0 कैरी, देन द आंसर मस्ट बी रीकॉम्प्लीमेंटेड एंड ए नेगेटिव साइन इज अटैच्ड टू इट। अगर लास्ट में कोई कैरी नहीं जनरेट हुआ, मीन्स कैरी 0 है, तो हमें जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें दोबारा से रीकॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और जो रिजल्ट आएगा वो फिर नेगेटिव साइन के साथ फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे हमें 1 0 1 0 लिया, ये आपका माइन्यूंड हो गया और 0 0 1 0
ये हमें सब्सट्रैंड दिया गया 1101 का, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया 0010 आ गया, इसको हमने ऐड किया। यहाँ पर हमें फाइनल देख रहे हैं कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ 1100, तो कोई एंड अराउंड कैरी नहीं हुआ। तो फिर हम इसको अगेन इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, 0 का 1 0 का 1 कर लिया, 1 का 0 1 0, ये आपका 0011 आ जाएगा। ये आपका जो रिजल्ट आएगा ये निगेटिव रिजल्ट होगा, इसीलिए इसे हम जो है यहाँ पर निगेटिव साइन से अटैच्ड किए हुए हैं। अब सेकेंड मेथड है 2s कॉम्प्लीमेंटल सब्सट्रैक्शन। मीन्स अगर हम रेडिक्स कॉम्प्लीमेंटेशन करके सब्सट्रैक्शन करें तो क्या प्रोसीजर है। इसके पॉइंट्स हैं, पहला फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्सट्रैंड, जिसे घटाना है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट लिया। ऐड दिस कॉम्प्लीमेंट टू द माइन्यूंड, जिसमें से घटाना है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ड्रॉप द फाइनल कैरी, अगर फाइनल कैरी कोई जनरेट आए उसे हम ड्रॉप कर देंगे। इफ द कैरी इज 1 द आंसर इज पॉजिटिव एंड नीड्स नो रिकॉम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, फाइनल जो कैरी होगा, पहले पिछले में हमने देखा वंस कॉम्प्लीमेंट ला करके एंड अराउंड करके उसको ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, उसको हमें ड्रॉप करना है। अगर 1 है द आंसर इज पॉजिटिव एंड नीड्स नो रिकॉम्प्लीमेंटिंग, एंड इफ देयर इज नो कैरी, अगर वहाँ पर कोई कैरी नहीं जनरेट हुआ है तो रिकॉम्प्लीमेंट द नंबर एंड अटैच माइनस साइन, नंबर का जो है हम रिकॉम्प्लीमेंटेशन करेंगे और निगेटिव साइन अटैच कर देंगे। अभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्ट 1010 फ्रॉम 1101, और दूसरा है बी पार्ट में 1101 से हमें घटाना है 1010 को। तो पहला पार्ट लेते हैं, हम करते हैं, पहले हम 1010 इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो इसका आ जाएगा 010, इसको हम ऐड करेंगे 1101 में, तो 1101 में हम ऐड कर देंगे इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट 01, तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे 1 ऐड करके 0110 आ जाएगा। बी विल ऐड इट टू 1101 में, यहाँ हम ऐड करेंगे इसका 2s कॉम्प्लीमेंट, तो आ जाएगा आपका रिजल्ट 10 का 1 आ गया, 01 का 1 आ गया, 11 का 0 एक कैरी जनरेट हुआ, फिर 11 का 0 एक कैरी यहाँ पर जनरेट हुआ। ये लास्ट कैरी को हम इसको ड्रॉप कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा 0011, ये पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा इन दोनों के सब्सट्रैक्शन का। इसी तरीके से दूसरे वाले एग्जाम्पल को हम करेंगे, 1101 को हमें घटाना है फ्रॉम 1010 से, इसको सॉल्व करेंगे और रिजल्ट निकाल करके हम देखेंगे। इसी प्रकार से एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिवन द 2 बाइनरी नंबर्स x इक्वल्स टू 1010100, y इक्वल्स टू 1000011, परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन x माइनस वाई एंड y माइनस बाई यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो पहले x दिया गया है और y का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, जो यहाँ पर है y पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट हमारा आएगा नीचे वाला 0111101। इसके बाद ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमें कैरी जनरेट हुआ, इस कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ जाएगा 001001। y माइनस एक्स करेंगे, फिर x का 2s कॉम्प्लीमेंट a आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिकॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट दोबारा फाइंड आउट करेंगे, और जो रिजल्ट आ जाएगा आपका हमारा यहाँ पर -00100001, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा विद निगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया। इसका हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। इसी तरीके से इसी एग्जाम्पल को हम रिपीट करेंगे, रिपीट एग्जाम्पल बट दिस टाइम यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट करके यूज करेंगे। x और y का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे,
कैरी जनरेट हुआ, इसे एंड अराउंड कैरी करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा 0 0 1 0 0 0 1, पिछले वाले से कंपेयर कर लेंगे। y माइनस एक्स करेंगे, x का आपका वंस कॉम्प्लीमेंट लिए, यहाँ पर आपका कोई कैरी नहीं आया, इसका हम दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और ये रिजल्ट हमारा आपका निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना, ये नंबर सिस्टम का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी कोड्स को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर।